किसी भी इंसान को इस जजीरे पर जाने की इजाजत नहीं है और यूं दाखिले की इजाजत न देना इंतजामिया का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि इस जजीरे पर फी मुरब्बा फुट एक खतरनाक सांप पाया जाता है। ब्राजील के साहिल से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई भी मकामी शख्स पैदल सफर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरी मछेरा जो गलती से इस जजीरे पर जा निकला, चंद दिन बाद ही लोगों को अपनी कश्ती में बेजान मिला। इस पुरस्रार जजीरे को इल्हा दाकुइमादा ग्रेंडे के नाम से जाना जाता है और उर्फे आम में स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। सांपों का जजीरा कभी ब्राजील की सरजमीन से जुड़ा होता था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समंदर में इजाफा हुआ तो उसने जमीन के हिस्से को अलग करके जजीरे में तब्दील कर दिया। सांपों का जजीरा बगैर आबाद ही रहता है। ब्राजीली हुकूमत ने किसी का भी वहां दाखिला ममनू करार दे रखा है। आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां लाइट हाउस कीपर था। कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल होकर आखिरकार सांपों ने लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली। अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की नहीं, लेकिन बहरिया वक्तन फवक्तन देखभाल के लिए लाइट हाउस का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे के करीब अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 तरह के लोगों को वहां जाने की इजाजत है। एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरा रिसर्चर्स को जो वहां सांपों के ऊपर तहकीक करने जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सांप इतनी बड़ी तादाद में वहां आए कैसे? यकीनन ये तैर कर तो नहीं आए होंगे। एक मकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर समंदरी डाकू ने खजाना दफन कर रखा है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़ दिए। लेकिन ये वजह कुछ ज्यादा माकूल दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर डाकू ने ही ऐसा किया है तो इन डाकुओं के वापस आने पर इन सांपों ने उन्हें भी डस लेना है। लिहाजा डाकू कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाते। एक दूसरी वजह जो समंदरी डाकुओं की कहानी से कम दिलचस्प है, लेकिन हकीकत वही मालूम होती है, वो ये है कि इतनी कसीर तादाद सांपों की मौजूदगी सतह समंदर की कम होती हुई सतह का नतीजा है। जब 10,000 साल पहले ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूं सांपों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही चली गई। जजीरे पर बहुत से खतरनाक और मोहलिक अकसाम के सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक सांप गोल्डन लेंस हेड स्नेक है। सांपों की ये किस्म दुनिया के मोहलिक तरीन सांपों में से एक है और ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है। गोल्डन लेंस हेड स्नेक 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं। उनका जहर दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले उनके करीबी कजन पिट वाइपर की निस्बत 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। पिट वाइपर इतने जहरीले सांप हैं कि जिस इंसान को काटते हैं वो 1 ही घंटे में मर जाता है। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली अमवात में से 90% पिट वाइपर्स की वजह से ही होती है। चूंकि सांपों का जजीरा अलग थलग है और वहां आबादी नहीं, लिहाजा गोल्डन लेंस हेड स्नेक के जहर से होने वाली अमवात के हकीकी आदादो शुमार नहीं बताए जा सकते, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उनके कजन इतने जहरीले हैं तो उनसे 5 गुना जहरीला ये सांप खुद कितना मोहलिक होगा। ये सांप इतने जहरीले कैसे हो गए? इसकी वजह इस जजीरे के अजीबो गरीब जोग्राफिये से जुड़ती है। क्विमादा ग्रांडे समंदर में बिल्कुल अलग थलग है, इसलिए इस जजीरे के सांपों का सिवाय परिंदों के कोई शिकार नहीं था। अमूमन सांप अपने शिकार को डसते हैं तो भागने की कोशिश करते हुए वो फड़कता है और कुछ दूर जाकर जहर से हलाक हो जाता है, लेकिन जब शिकार परिंदे हों तो इम्कान रहता है कि वो डसे जाने के बाद उड़कर कहीं दूर जाकर गिरेंगे। इस वजह से इस जजीरे के सांपों को अपने जहर में इजाफी जहरीलापन पैदा करना पड़ा, ताकि वो किसी भी परिंदे को उड़ने से पहले ही फौरन मार डालें। इस जजीरे पर अब मकामी परिंदों की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है।
اس لیے جزیرے کے سانپ اپنی خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سنیک آئی لینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینس ہیڈ سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں، اور یہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہروں سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ سمگلرز یہاں سے گولڈن لینس ہیڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لینس ہیڈ سنیک 10,000 سے لے کر $30,000 تک میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں، بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔